चेकिंग हो गया है। इसके लिए थोड़ा आप पहले से प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि वहाँ टाइम मैनेजमेंट हो सकता है आपके साथ गड़बड़ हो जाए, तो फिर क्वेश्चन छूटने के चांसेस रहते हैं। और सब्जेक्ट के लिए मैं समराइज़ करना चाहूँगा, रविंद्र सिंह सर की बुक है फिजिकल ज्योग्राफी की, माजिद हुसैन सर की है मॉडल साइंस थियरी की, और खुल्लर की इंडियन ज्योग्राफी के लिए, और फिर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11-12 की आप देख सकते हैं। और इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड होनी चाहिए। ज्योग्राफिकल थाट के लिए माजिद हुसैन सर की बुक होनी चाहिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड होनी चाहिए। ओवरऑल अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड हो गई आपकी, तो लगभग 70% तो एग्ज़ाम वहीं से क्लियर हो जाता है। 30% के लिए आपको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आप मतलब ग्रेजुएशन से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम यादव है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ज्योग्राफी का पीजी 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं, और मैंने इस बार एनटीए द्वारा यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और मैं आप लोगों के साथ अपनी डिटेल्ड स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूं। मैंने फर्स्ट पेपर के लिए, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि केवीएस मदान की बुक सभी पढ़ते हैं, तो मैं भी उसी बुक से पढ़ा था। और मैंने इसमें 10 यूनिट दी हुई हैं। सभी यूनिट्स के लिए मैं उस बुक से एक फ्रेमवर्क ले लिया था कि हर टॉपिक के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, विथ सिलेबस। तो सिलेबस को साथ में रख के मैंने तैयारी किया, और हर एक यूनिट के लिए जो सब टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में पढ़ा, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इस एग्ज़ाम के लिए पैनेसिया है, जिससे हम इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। और इसकी ईच एंड एवरी यूनिट के लिए आपको सब टॉपिक्स को डिटेल में एक फ्रेमवर्क बना के रख लेना चाहिए, और उसको सॉल्व करते वक्त उसके हर एक टॉपिक में जो क्वेश्चन आए हुए हैं विथ एग्जांपल, उसको ऐड करते रहिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और फिर कुछ ऑनलाइन सोर्सेज भी थे, जैसे एक कॉमर्स नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो नॉर्मली समझ में नहीं आते हैं। बाकी और मैंने जो है फर्स्ट पेपर के लिए कुछ ऐसे टारगेटेड 5 से 6 यूनिट्स होनी चाहिए 10 में से, जिसमें आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए। जैसे मेरा था मैथमेटिकल बैकग्राउंड होने के नाते मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, और लॉजिकल रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत, और कंप्यूटर और इन्वायरमेंट, इन सब टॉपिक्स को एक मतलब थॉरोली तैयार किया था, जिससे कि मुझे मतलब 25 में से लगभग 20 to 23 क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर सकूं इजीली। उसके बाद और सब टॉपिक्स को मैंने पढ़ा था, छोड़ा नहीं था, लेकिन यह है कि उसको थोड़ा सा टाइट क्वेश्चन आने के कारण मैं उतना फोकस नहीं किया था। तो इन सब करने के बाद मेरा जो है नियर अबाउट 35 क्वेश्चन सही हुआ था फर्स्ट पेपर में, जो कि सिलेक्शन के लिए मायने रखता है, क्योंकि अगर आप 30 से नीचे हो तो जेआरएफ होना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर 30 के अबव में रहते हैं तो जेआरएफ इजीली हो जाएगा। ये मेरी फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी रही है। अब मैं आता हूँ अपने सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी के लिए मैंने 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड इन्वायरमेंट, इन सब के लिए रविंद्र सिंह सर की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है, उसको मैंने पढ़ा था। और मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है इतना के लिए। उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करता गया, जिससे कि मुझे एक डेप्थ एनालिसिस के साथ 3 से 4 बार मतलब मैंने कम से कम मतलब सॉल्व किया था, जिससे कि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कैसे क्वेश्चन आएगा और कहाँ से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। बाकी अदर्स यूनिट जैसे सेटलमेंट और पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए रवेंस्टीन का सिद्धांत हुआ, माल्थस का सिद्धांत हुआ, सैलर का सिद्धांत हुआ, इन सब के क्रिस्टॉलर का सिद्धांत हुआ। तो एक मॉडल्स एंड थियरीज करके माजिद हुसैन सर की बुक आती है, तो उस बुक से जो है मैंने प्रिपेयर किया था। तो लगभग जितने मॉडल थियरीज, मैकिंडर थ्योरी है, लॉस की थ्योरी है, हूवर की थ्योरी है, वेबर की थ्योरी है, वांथिनियन की थ्योरी है, तो इन सब थ्योरियों को मैंने एक कंसाइज वे में जो है तैयार कर लिया था, जिससे कि मुझे एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी हो। और फिर आता है प्रैक्टिकल का, जो थोड़ा टाइट माना जाता है इस एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए मैंने कुछ एनसीईआरटी की बुक्स जो है देख ली थी। उसके सिवाय मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है इस एग्ज़ाम के लिए, प्रैक्टिकल सेक्शन के लिए। और फिर अगर आप बुक कोई रेफ़र करना चाहते हैं तो एक आर.सी. तिवारी सर की बुक आती है, उसको भी देख सकते हैं। बाकी बहुत सी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की बात आती है, तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने खुल्लर की बुक पढ़ी थी। अगर आप चाहें तो माजिद हुसैन सर की भी बुक पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी है वो भी।
तो फ्रेंड्स, मैं अपनी सब बातों को लास्ट में समराइज़ करना चाहता हूँ। फर्स्ट पेपर के लिए केवीएस मदान और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। साथ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक यूट्यूब का चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर, उस पे जाके आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप एनटीए का एक ऐप है, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें 100 के लगभग टेस्ट दिए हैं, तो आप मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम में थोड़ा इस समय लेंदी बना दिया है, पेपर जो है काफ़ी टाइम टेकिंग हो गया है। इसके लिए थोड़ा आप पहले से प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि वहाँ टाइम मैनेजमेंट हो सकता है आपके साथ गड़बड़ हो जाए, तो फिर क्वेश्चन छूटने के चांसेस रहते हैं। और सब्जेक्ट के लिए मैं समराइज़ करना चाहूँगा, रविंद्र सिंह सर की बुक है फिजिकल ज्योग्राफी की, माजिद हुसैन सर की है मॉडल साइंस थियरी की, और खुल्लर की इंडियन ज्योग्राफी के लिए, और फिर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11-12 की आप देख सकते हैं। और इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड होनी चाहिए। ज्योग्राफिकल थॉट के लिए माजिद हुसैन सर की बुक होनी चाहिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड होनी चाहिए। ओवरऑल अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड हो गई आपकी, तो लगभग 70% तो एग्ज़ाम वहीं से क्लियर हो जाता है। 30% के लिए आपको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आप मतलब ग्रेजुएशन से ही पढ़ते आते हैं ज्योग्राफी। ऐसा तो है नहीं कि पीजी में डायरेक्ट आ जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है, बट ग्रेजुएशन से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उतना कठिन नहीं रह जाता है, तो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और पढ़ाई के लिए 4-5 घंटे पर्याप्त होता है, आराम से हो जाएगा अपनी। और लास्ट में मैं जेआरएफ जंक्शन चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोगों के साथ मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर सका। और मुझे लगता है कि मेरी ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी और आपके एग्ज़ाम में कारगर सिद्ध होगी, और आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे। धन्यवाद।